नमस्कार दोस्तों। आज नए वीडियो में नई जानकारी लेकर आया हूँ आपके साथ लोमरोड सर के चैनल लोमरोड सर यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी जानकारी का टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। तो विश्व में यानी संसार में वर्ल्ड में कितने महाद्वीप है और उनकी पॉपुलेशन और एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा महाद्वीप है वो बड़ा है, कौन सा छोटा है, किस नंबर पे आता है, इसके संबंध में आज अपन बात करेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली जानकारी आप तक पहुंच सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तरफ अपन बात करते हैं एरिया। एरिया बोले तो क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। दूसरा जो हमारा आधार है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, अर्थात कौन सा महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, यानी किस में जनसंख्या ज़्यादा निवास कर रही है। तो इस संबंध में अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो महाद्वीप है नंबर 1 पे आता है वो है आपका एशिया। एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, और जनसंख्या में भी एशिया महाद्वीप ही सबसे बड़ा है। यानी चाहे बात क्षेत्रफल की हो या जनसंख्या की, दोनों ही बातों में एशिया आगे है, एशिया सबसे बड़ा है। कुल महाद्वीपों की बात करें तो दोस्तों आपको वैसे पता ही होगा, कुल संसार में 7 महाद्वीप है, यानी हमारे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप है। और महाद्वीप क्या है? ये महाद्वीप एक ऐसा स्थल का बड़ा भाग होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको अपन महाद्वीप कहते हैं। तो 7 महाद्वीप है, सातों में जो सबसे टॉप पर है, यानी क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा, जनसंख्या में जो सबसे बड़ा है वो है एशिया। नंबर 2 बात करते हैं जो क्षेत्रफल में नंबर 2 पर है और जनसंख्या में भी नंबर 2 पर है, तो वो है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप, इधर जनसंख्या में भी अफ्रीका। तो इस प्रकार आप देखेंगे अभी तक जो हमने 2 नाम लिखे हैं क्षेत्रफल में और जनसंख्या में, दोनों में ही एशिया प्रथम और अफ्रीका दूसरे स्थान पर है, चाहे वो क्षेत्रफल की बात हो चाहे वो जनसंख्या की बात हो। उसके बाद अपन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। नंबर 3 में क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा है, तीसरे नंबर का है, वो है आपका उत्तरी अमेरिका, जिसको अपन इंग्लिश में नॉर्थ अमेरिका भी बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इसके साथ ही नंबर 4 पर इसके बाद में दक्षिणी अमेरिका, यानी अमेरिका दोनों साथ में, एक 3rd नंबर पे है तो दूसरा दक्षिणी अमेरिका वो 4th नंबर पे है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। लेकिन जनसंख्या में आप देखोगे दोस्तों ऐसा नहीं है, अब यहाँ चेंजेज आएगा। एशिया अफ्रीका नंबर 1 नंबर 2 था एरिया और पॉपुलेशन दोनों में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो पॉपुलेशन में तीसरा स्थान रहेगा वो आपके रहेगा यूरोप का। यूरोप जो महाद्वीप है वो जनसंख्या में तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर तो अब इसमें वही क्रम चलेगा जो इधर था, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। चौथे में आ जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और नंबर 5 में आ जाएगा पॉपुलेशन में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप।
तो इस प्रकार आप थोड़ा याद रखने में इजी रह सकता है कि नंबर 1 और नंबर 2 एरिया में और पॉपुलेशन में दोनों में एशिया नंबर 1, अफ्रीका नंबर 2। फिर आप क्षेत्रफल में आएंगे तो तीसरे और चौथे पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, लेकिन पॉपुलेशन में पहले आपको तीसरे नंबर पर यूरोप रखना है, फिर चौथे और पांचवें पर आप कंटिन्यू उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका रख देंगे। इस प्रकार आप ये 4-5 नाम आप आराम से तैयार कर सकते हो। फिर अपन देखते हैं क्षेत्रफल में जो नंबर 5 पर है वो है अंटार्कटिका, जो कि बाकी सभी महाद्वीपों से दक्षिण में स्थित है और जहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल भी निवास नहीं करती है, बर्फीला एरिया, बर्फ जमी रहती है मोस्टली वहाँ पर। अंटार्कटिका महाद्वीप क्षेत्रफल में इसका नंबर 5 है, लेकिन आप जानते भी होंगे जैसे कि जो जनसंख्या के मामले में ये सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, तो स्पष्ट है कि जनसंख्या वहाँ पर बिल्कुल भी निवास नहीं करती है। तो जनसंख्या के मामले में इसको आप नंबर 7 पे रखेंगे अंटार्कटिका को। तो ये इसको भी एक याद रखने का अच्छा तरीका है। यदि आपको थोड़ा सा पता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर बर्फ़ जमी रहती है और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मानव का निवास नहीं है, कुछ बर्फीले जो जानवर वगैरह वहाँ पक्षी रहते हैं और कुछ वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान केंद्र भी वहाँ बनाए गए हैं, भारतीयों द्वारा भी और अन्य देशों के द्वारा भी। तो इस प्रकार अंटार्कटिका में जनसंख्या का जो रेशियो सबसे कम रहता है, इसी वजह से अंटार्कटिका नंबर 7 पे आ गया। तो अब कैसे इजी तरीके से देखिए, हमने पॉपुलेशन वाले जो सारे के सारे महाद्वीप पे लिख लिए, सिर्फ एक को छोड़कर, एशिया और अफ्रीका। नंबर 1 पर एशिया, नंबर 2 पर अफ्रीका, नंबर 3 हमने यूरोप लिया, उसके बाद चौथा और पांचवा कंटिन्यू आ गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और नंबर 7 हमें पता है कि जनसंख्या सबसे कम है अंटार्कटिका, वहाँ बर्फ़ जमी रहती है, जनसंख्या है का रेशियो बिल्कुल भी कम है, तो वहाँ अंटार्कटिका हमने नंबर 7 पे रख दिया। अब तो नंबर 6 पे जो लास्ट बच गया है वो नंबर 6 पे आ जाएगा और वो है आपके ऑस्ट्रेलिया, यानी जनसंख्या में वो नंबर 6 पे आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस प्रकार हमने ये जनसंख्या के आधार पर पूरे 7 महाद्वीपों के बारे में बात कर ली। क्षेत्रफल में हमारे 2 और रह गए, तो एशिया नंबर 1, अफ्रीका नंबर 2, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। अब अपन क्षेत्रफल में बात करेंगे आगे नंबर 6 और नंबर 7। तो यहाँ पर आपके अब आ जाएगा क्षेत्रफल में यूरोप, नंबर 6 पे आपके आ जाएगा यूरोप। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जनसंख्या में जो यूरोप नंबर 3 पे है वो क्षेत्रफल में 6 पे है, यानी 3 से यहाँ 6 है, और जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ 6 है उसको यहाँ पर अपने, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो इस प्रकार हमारे 7 महाद्वीप कंप्लीट हो गए क्षेत्रफल में और जनसंख्या में। मोस्टली जो चीज़ इसमें, वैसे तो आपको सारा इसमें क्रम पता होना चाहिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सीधा पूछा जाता है, 4-5 महाद्वीपों के नाम दे दिए जाते हैं, आपको कहा जाता है कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में बनाइए। आरोही का मतलब है छोटे से बड़ा, अवरोही का क्रम है बड़े से छोटा। तो आपको इसमें सीधा कहा जाता है कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए। जनसंख्या के आधार पर भी जमाने का कह सकते हैं और क्षेत्रफल के आधार पर भी आपको कहा जा सकता है कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाएं। तो यदि आपको ये क्रम पता है तो आप आराम से वहाँ जमा सकते हो। तो इसमें से कुछ एक यदि आपको याद है तो भी आप आराम से काम कर सकते हो। तो नंबर 1 और नंबर 2 तो आपके लिए आसान है क्योंकि दोनों में सेम है, एशिया और अफ्रीका। और फिर लास्ट वाले भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ जनसंख्या नहीं रहती है अंटार्कटिका में, तो जनसंख्या में रेशियो सबसे कम, इसलिए नंबर 7 पे आ गया। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में विशेष बात यह है कि ये दोनों
लगातार आते हैं। पहले उत्तरी अमेरिका आएगा, फिर दक्षिण आएगा। इसमें तीसरा और चौथा स्थान है, तो इसमें चौथा और पांचवा स्थान है। यहाँ यूरोप थर्ड पे है, तो यहाँ यूरोप 6 पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने आज महाद्वीपों के बारे में यानी कॉन्टिनेंट के बारे में चर्चा की, क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप खुद वीडियो देखें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।